प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम जो है आपको कार्यपत्रक 12 समझाएंगे। कार्यपत्रक जो है आपकी पुस्तक वसंत भाग 3 पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से लिया गया है। सब बच्चे मेरे साथ साथ पढ़ते और समझते चलेंगे। वैसे भी पिछली वर्कशीट जो है कार्यपत्रक आपके इसी पाठ से हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। चलिए इस गद्यांश को पढ़ते हैं जो पठित गद्यांश है, आपकी पुस्तक से ही लिया गया है और पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों मतलब पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज मतलब संभाल कर सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान मतलब खोज रिसर्च का विषय हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो आज जो है करोड़ों देशवासियों को प्रेरणा देते हैं। किसके? जो नेहरू जी ने, पंडित नेहरू ने अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखे थे। अगर फ़ोन की सुविधा होती तो ये आज लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा नहीं देते। तो उनके द्वारा जो पत्र लिखे गए हैं वो भारत की खोज जो आपके सिलेबस में है और उसी में उन्होंने बताया है, सब जानकारी दी है जो आज लोगों को प्रेरित करती हैं, प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख सकते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी से ही भूल जाते हैं। हम संदेश को अपने व्हाट्सएप में ज़्यादा दिन तक संभाल कर सहेज कर नहीं रख सकते और कुछ समय बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम हस्तियाँ मतलब देश की महान जो हस्ती थे, बड़े बड़े लोग, उनकी सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। क्या कहा लेखक ने कि जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी उनकी यादगार या धरोहर वो क्या है? सबसे बड़ी हमारे पास उनके लिखे गए पत्र हैं। भारत में इस श्रेणी में कौन है? सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जाता है, जिन्होंने पत्रों को सहेज कर संभाल कर रखा था। दुनिया के तमाम संग्रहालय, जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा नेहरू संग्रहालय और बहुत सारे संग्रहालय हैं, तो जो दुनिया के तमाम संग्रहालय हैं, जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन है। वहाँ पर पत्रों को संकलन इकट्ठा करके रखा हुआ है। उनके पास जो भी पत्र आए उन सबको एकत्रित करके रखा हुआ, संभाल कर रखा हुआ है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने और समझने का असली पैमाना है कि उस समय देश में क्या था, कैसी स्थिति थी, क्या क्या चीज़ें थी और उस समय क्या था, और उस समय का समाज, परिवेश, संस्कृति क्या थी, उन सब के द्वारा हमें उस समय की ज्ञान हो जाती है। उस समय को जाना जाता है। जाना और समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, किसने? भारत की आज़ादी के पहले महास्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में हुआ था। उसमें जो कुछ भी अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवार के लिए पत्रों में लिखा, वे आगे चलकर एक बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने हमें साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, कि पूरी दुनिया से उनके पास पत्र आते थे। किसके पास? महात्मा गांधी जी के पास। और क्या लिखा होता था? महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक उन्हें वो पत्र
पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। जो महान दिग्गज हस्तियां, जो महान हस्तियां हैं, उनके साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, उनका कोई मुकाबला नहीं था। कहा जाता है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय क्या करते थे, वो उसका जवाब तुरंत लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। लेकिन आप देखो आजकल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लोग स्वयं न लिखकर दूसरे के द्वारा ही लिखवाना ज़्यादा उचित समझते हैं। लेकिन उस समय गांधी जी तुरंत पत्रों का जवाब अपने हाथ से ही लिखकर तुरंत देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लग जाता, अर्थात थकावट महसूस करता, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। अर्थात वो दाएं और बाएं दोनों हाथों का प्रयोग करते थे। इस चीज़ का आपको इस पाठ के इस अनुच्छेद में पढ़कर आपको ये ज्ञात हुआ होगा कि गांधी जी एक हाथ से नहीं लिखते थे, वो दोनों हाथों से लेखन कार्य करते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायक कौन से, जो आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में आज भी मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र होता है सम्मान का, प्रशंसा का पत्र से कम नहीं मानते थे। और कई लोग तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर भी, जैसे हम फोटो को फ्रेम करा लेते हैं, तो उस समय लोग कुछ पत्रों को भी फ्रेम कराकर रख लेते थे। यह है पत्रों का जादू। क्या कहा है इसमें लेखक ने? ये है क्या? पत्रों का जादू कि पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया जाता था, उन्हें प्रशस्ति पत्र से कम नहीं आंका जाता था। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें, कितनी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। ठीक है, किसके आधार पर? पत्रों के आधार पर बहुत सारी किताबें, पुस्तकें भी उनके आधार पर लिखी जा चुकी हैं। अब आइए इस गद्यांश के महत्वपूर्ण शब्दार्थ पर। पुरखों, पूर्वजों, सजोकर, संभालकर, विरासत, धरोहर, उद्यमी, व्यापारी, प्रशासक, अधिकारी, अनुसंधान, खोज, सहेजकर, संभालकर, तमाम, सभी, दिग्गज, महान, हस्तियों, नामी लोग, संकलन, इकट्ठा करना, महासंग्राम, मैसेज और मैसेज, संदेश, पैमाना, मापदंड, जुट, लग, प्रशस्ति, प्रशंसा पत्र। अब आइए जो ये गद्यांश हमने पढ़ा, इसी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो हमें गद्यांश में ही ढूंढकर उनके उत्तर बताने होंगे। पहला है हमारा, लोग क्या संजो कर रखते हैं और क्यों? लोग पत्रों को संजो कर रखते हैं क्योंकि पत्र जो है वो संभाल कर रखे जा सकते हैं, फ्रेम में जुड़वाए जा सकते हैं, जब कभी मन करे उठाकर पढ़े जा सकते हैं। लेकिन फ़ोन और SMS के द्वारा ऐसा संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर क्या है? देखिए क्या है सबसे बड़ी यादगार और धरोहर? जो भी बड़े लोग थे वो अपने कितने संदेशों में सहेज कर रख सकते। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। उन सब में श्रेष्ठ श्रेणी में कौन आते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। अब आइए अगले प्रश्न पर। दुनिया भर से सभी पत्र महात्मा गांधी जी के लिए किस पते पर आते थे और क्यों? दुनिया में जितने भी तमाम पत्र थे वो महात्मा गांधी इंडिया नाम से लिखे आते थे। गांधी जी जहाँ भी होते थे वहाँ उन्हें पहुँचा दिए जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। अब अगला प्रश्न है, पत्रों का जादू क्या है? पत्रों का जादू है कि जो पत्र भेजते हैं वो बड़े बड़े महान हस्तियाँ होते हैं, दिग्गज होते हैं और उनके पत्रों को संभाल कर रखा जाता है। पत्रों के आधार पर न जाने कितनी भाषाओं में कितनी पुस्तकें, किताबें आदि लिखी गई हैं और इन्हें फ्रेम करा कर रखा गया है। यही है पत्रों का
जादू। अब है एक्टिविटी गतिविधि। कुछ शब्द या शब्दांश अन्य शब्द के साथ जोड़कर नया शब्द बनाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को कुछ आपने ऐसा ही नया शब्द जोड़कर बनाना है। एक एक उदाहरण इनमें दिया गया है और इसको समझकर आपने नए शब्द का निर्माण करना है। अब इसमें देखिए बीच में आपको पत्र लिखा हुआ है। बीच में क्या लिखा है? पत्र लिखा है। ऊपर एक उदाहरण दे रखा है प्रशस्ति पत्र। अब देखिए कितने पत्र होते हैं? नियुक्ति पत्र, शिकायती पत्र, चेतावनी पत्र, व्यापारिक पत्र और प्रार्थना पत्र, शोक पत्र, घरेलू पत्र, ठीक है बच्चों, और पहचान पत्र। बहुत सारे बता दिए। इसमें तो सिर्फ आपको 5 बताने हैं, मैंने बहुत सारे बता दिए हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है इक प्रत्यय, अब क्या कहा इन्होंने? इक प्रत्यय लगाकर आपने जो है शब्द बनाने हैं। अब देखिए इस पर हमने इक प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? आरंभ में लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, मूल शब्द के बाद में। व्यापार प्लस इक बना रखा है, व्यापारिक। सप्ताह प्लस इक, साप्ताहिक। मास प्लस इक, मासिक। प्रथम प्लस इक, प्राथमिक। चिकित्सा प्लस इक, चिकित्सक। और वेतन प्लस इक, वेतनिक। ठीक है, ऐसे ही आपने और शब्दों का भी आप ऐसे निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये वर्कशीट भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और इस पाठ में, इस गद्यांश में जो भी प्रश्न थे उनका भी हमने अच्छे से समझकर उत्तर भी कर लिया। धन्यवाद बच्चों।